हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस अगेन। आई होप आप सब अपने घरों पर बिल्कुल स्वस्थ हैं और अपना काम डेली रेगुलर कर रहे हैं और हमारी वीडियोस के साथ बने हुए हैं। आज हम अपनी क्लास में करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का डायग्राम बना दिया है, क्वेश्चन लिख दिया है, गिवन भी लिख दिया है, टू प्रूव कर दिया है। अब प्रूफ की बारी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं क्वेश्चन, ताकि आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाए। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है ABCD एक आपके पास पैरेललोग्राम है जिसके अंदर BD इज अ डायगोनल और डायगोनल पर 2 पॉइंट लिए हैं P और Q। इसकी वजह से BQ और PD या फिर आप कह सकते हो DP दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। और उसके बाद आपको 5 डिफरेंट पार्ट्स को प्रूफ करना है। ठीक है, अब मैं इनके बारे में इसलिए नहीं बता रहा बिकॉज जब प्रूफ करेंगे तो अपने आप सभी क्वेश्चंस के बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद हमने गिवन लिखा है, देखो जो डायग्राम हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था वही हमने गिवन में लिख दिया। ABCD पैरेललोग्राम, P एंड Q पॉइंट्स हैं सच दैट DP इज इक्वल टू BQ। ओके, उसके बाद टू प्रूव भी लगातार जैसे 5 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे आपके मैथमेटिक्स में लिखे हुए हैं बुक के अंदर, वैसे ही आपको यहाँ पर लिखने हैं। अब मैंने इसलिए नहीं लिखे बिकॉज एक बार मैं स्टेटमेंट में लिख चुका हूँ, आपको जरूर लिखने हैं। यहाँ पर भी आपको दोबारा से स्टेटमेंट के बाद दोबारा से आपको टू प्रूफ के सारे पार्ट्स लिखने हैं अपनी फेयर नोटबुक में। मैंने इसलिए नहीं लिखे ताकि हमारे पास थोड़ा स्पेस बच जाए और हम यहाँ पे अपना प्रूफ आराम से कर पाएं और बीच में इरेज करने की जरूरत ना पड़े। इस वजह से मैंने ये पार्ट्स लिखे नहीं है लेकिन नंबर्स लिख दिए। ठीक है, आपको नंबर्स नहीं लिखने, साथ के साथ ये सब चीजें भी लिखनी है। ठीक है, आई होप गिवन और टू प्रूव समझने वाली वैसे चीजें होती नहीं है लेकिन शायद आ गई होंगी। और अब प्रूफ है जो मेन है, जो आपको शुरू करना है। तो यहां पर सबसे पहला पार्ट क्या है जो आपको प्रूफ करना है? तो सबसे पहला पार्ट है APD और ट्रायंगल CQB दोनों क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट। अब देखो APD और CQB ये दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल नंबर 1 एंड ट्रायंगल नंबर 2, इन्हें प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब क्योंकि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ये दोनों साइड क्या हो गई, आपस में इक्वल। और ये वाली साइड जो रेड कलर का मैंने मार्क लगाया हुआ है ये पहले से इक्वल है बिकॉज इन्होंने गिवन में कंडीशन दी है। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए बस मुझे एक या तो साइड मिल जाए या फिर मुझे एक एंगल मिल जाए। तो यहां पे एंगल मिल सकता है आपके पास, एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 इक्वल है। और वो कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। आपको जब भी इस तरीके के क्वेश्चन करने पड़े तो आप उसमें एंगल्स की नंबरिंग कर लें ताकि आसानी से लिखना हो जाए और ज़्यादा कंफ्यूजन भी ना हो और जो मिस्टेक्स के चांस है वो बिल्कुल कम हो जाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसे करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बाकी क्वेश्चन में बताया, लिखते कैसे हैं, शुरुआत करेंगे ट्रायंगल्स के नाम के साथ। तो यहां लिखेंगे हेयर इन ट्रायंगल APD। ये थोड़ा सा स्पेस बचा लेते हैं हम आपका, वरना फिर हमें बाद में प्रॉब्लम होगी। उससे अच्छा है स्पेस बचाएं और थोड़ा काम साइड से शुरू करते हैं ताकि लाइंस लगा के और भी काम किया जा सके। तो यहां लिखते हैं फर्स्ट हेयर इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB। अब आप देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या इक्वल है। सबसे पहले तो हमें पता है कि AD इक्वल है BC के। ठीक है, यहां लिखेंगे साइड ऑफ अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का नाम लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। उसके बाद एंगल नंबर 1 एंड 2, एंगल नंबर 1 एंड 2, लेकिन APD के अंदर हमने एंगल नंबर 2 शो किया तो एंगल नंबर 2 दिखाना पड़ेगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे। और ट्रायंगल CQB के अंदर एंगल नंबर 1 डिनोट किया, इसलिए एंगल नंबर 1 आपका कहाँ आएगा, राइट हैंड साइड पे।
और रीजन क्या रहेगा, रीजन रहेगा आपकी दो पैरेलल लाइन, बिकॉज AP या फिर अल्टरनेट इंटीरियर लाइन लिख सकते हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इसी वजह से क्या है ये दोनों इक्वल है। उसके बाद थर्ड चीज क्या दी हुई थी आपको, BQ और DP दोनों चीजें इक्वल थी, तो यहां लिख दो DP इज इक्वल टू BQ, और यहां क्या आ जाएगा रीजन, गिवन, कि ये क्या है आपके पास गिवन है। अब मेरे पास तीनों चीजें आ चुकी हैं, तो मैं इन दोनों को क्या लिख सकता हूं, कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB, और प्रॉपर्टी कौन सी लगाई है, साइड एंगल साइड। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, AP और CQ साइड को इक्वल प्रूफ करना है। अब अगर आप डायग्राम में देखो, AP और CQ ये दोनों ऐसी साइड्स हैं जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की पार्ट है, तो ये CPCT से प्रूफ हो सकता है। तो यहां लिखेंगे सिंस ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB, और रीजन क्या लिखोगे, प्रूव्ड अबव, कि ऊपर की तरफ हम ये चीज प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, प्रूव्ड अबव, ये कॉन्ग्रुएंट है, तो इससे क्या होगा, देयरफॉर जो हमें प्रूफ करना है, AP इज इक्वल टू CQ, AP इज इक्वल टू CQ, और इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसे नाम, और यहां लिखो बाय CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट शुरू करते हैं इस डायग्राम के अंदर। थर्ड पार्ट हमें क्या दिखाना है, ट्रायंगल AQB, ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट से पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल, बिकॉज कॉन्ग्रुएंट तो हमें प्रूफ करना है, तो उसका साइन तो लगा नहीं सकते, AQB के साथ ट्रायंगल CPD। यहां पर भी सेम काम होने वाला है आपके साथ। ठीक है, बिकॉज देखो ABQ और CPD ये दोनों ट्रायंगल्स की बात हो रही है, ये दोनों साइड अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, इक्वल है, ये रेड वाली साइड्स पहले से इक्वल हैं। अगर आप ये वाला एंगल भी किसी तरीके से प्रूफ कर देते हो तो आपका काम चल जाएगा। तो इसका नाम देते हैं 3 और इसको नाम देते हैं 4। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब थर्ड में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD एंड एंगल नंबर 3 इज इक्वल टू एंगल नंबर 4। ये क्यों इक्वल है, बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और ये इक्वल क्यों है, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अब बचा कौन, BQ इज इक्वल टू DP, BQ इज इक्वल टू DP। इसका रीजन तो आपको पता ही होगा क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब तीनों चीजें हमारे पास आ चुकी हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल CPD, और बाय विच प्रॉपर्टी, बाय साइड एंगल साइड। ये मैं आपको पहले सिखा चुका हूं कि इन सब चीजों का क्या इंपॉर्टेंस है। 7th चैप्टर में भी सीखा था और 8th में भी, अभी तक बहुत बार हम ये सब कर चुके हैं। अब ये था थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट में क्या है, आपको ये दो साइड इक्वल प्रूफ करनी है। अगर ध्यान से देखें तो AQ और CP दोनों ही क्या है, इन दोनों ट्रायंगल्स का पार्ट है। तो आप लिख सकते हो सिंस ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD, और रीजन क्या रहेगा, प्रूव्ड अबव। ठीक है, देयरफॉर AQ इज इक्वल टू CP, इक्वेशन नंबर 2 बाय CPCT। अब मैं इनको इक्वेशन का नंबर क्यों दे रहा हूं, मैंने यहां पर भी एक इक्वेशन नंबर 1 दिया, यहां पर भी इक्वेशन नंबर 2 दे दिया,
क्यों? बिकॉज अभी हमें जो फिफ्थ पार्ट है वहां पर इनकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट में हमें क्या करना है? फिफ्थ पार्ट में हमें इस अंदर वाले क्वाड्रिलेटरल को ए पी सी क्यू, इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है आमने सामने वाली साइड, अपोजिट साइड जिसे बोलते हैं, वो इक्वल भी होती है और पैरेलल भी। अब देखो इक्वल तो हम प्रूफ कर चुके हैं, बिकॉज ए क्यू और सी पी अपोजिट साइड है, प्रूफ कर दिया। सी क्यू और ए पी, सी क्यू और ए पी इक्वल है, अपोजिट साइड है, प्रूफ कर दिया। जरूरत किस चीज की रह गई? पैरेलल प्रूफ करने की। किसकी रह गई? पैरेलल प्रूफ करने की। तो प्रूफ करते हैं पैरेलल कैसे हो सकती है। चलो शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल, अब इसके लिए कुछ ऐसी चीज माइंड में सोचनी पड़ेगी, शायद आप उसके बारे में ना भी सोच रहे हो। ठीक है, अब यहां देखो, इन ट्रायंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू एंड ट्रायंगल सी क्यू पी, सी क्यू पी। ठीक है, एक बार नाम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमने ठीक लिखा है। ए पी किसके इक्वल है? सी क्यू के। ठीक है, पी क्यू किसके इक्वल है? पी क्यू के। ओके, और ए क्यू किसके इक्वल है? सी पी के। ठीक है, तो हमने नाम बिल्कुल ठीक से लिखा है। अब बस हम क्या करेंगे, इन दोनों ही ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और फिर कुछ ऐसा लिखेंगे जिससे कि ये दोनों लाइंस क्या हो जाए? पैरेलल प्रूफ हो जाए, और उससे हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब देखो ए क्यू और सी पी दोनों इक्वल हैं। कैसे? हमें गिवन था, नहीं सॉरी गिवन नहीं है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद क्यू पी लाइन दोनों में ही क्या है? कॉमन लाइन है। क्या है? कॉमन, कॉमन साइड। ठीक है, उसके साथ साथ अब ये भी है, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। ठीक है, ये कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। तीनों साइड इक्वल हो चुकी हैं, तो आपके ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या दे होंगे? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, और बाय विच प्रॉपर्टी? बाय ट्रिपल एस, साइड साइड साइड। ओके, अब एक काम क्या करना है, वो ये करना है, यहां पे एंगल नंबर 5 एंड एंगल नंबर 6 और एंगल नंबर 7 एंड एंगल नंबर 8। सो एंगल नंबर 5 इज इक्वल टू एंगल नंबर 6 एंड एंगल नंबर 7 इज इक्वल टू एंगल नंबर 8 बाय सी पी सी टी। ठीक है, और इसका इक्वेशन नंबर दे दो 3rd। ठीक है, मैंने क्या किया? 5 और 6 को इक्वल दिखा दिया, 7 और 8 को इक्वल दिखा दिया, बाय विच प्रॉपर्टी? सीपीसीटी। एंगल इक्वल प्रूफ करने से क्या होगा? हमें तो क्या प्रूफ करनी थी? साइड्स को पैरेलल, लेकिन काम बन चुका है। अब आप देखें, देखो हम लिखेंगे यहां पे बिकॉज एंगल 5 एंड एंगल 6 आर alternate pair of angles and lines are, लाइन कौन कौन सी है जहां से एंगल 5 और 6 आ रहा है? ए क्यू और सी पी, ए क्यू एंड सी पी, वेयर इन दोनों ही लाइंस में पी क्यू क्या काम कर रहा है? ट्रांसवर्सल का। वेयर पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। सो ठीक है, ट्रांसवर्सल एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6. So you can say that AQ is parallel to CP. AQ is parallel to CP. अब थोड़ा बहुत हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो गया हो। अब कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को यहां से रिपीट करता हूं। अब बिकॉज ये तो आपको समझ आ गया कि CPCT से इक्वल हो गया, यहां पे प्रॉब्लम आई होगी
कि 5 और 6 क्या है, अल्टरनेट पेयर है। अब देखो एक चीज़ बताओ मुझे, ये दोनों लाइन है, मैं अलग से बनाता हूँ, ये दो लाइन है, ठीक है, ये दोनों क्या है, लाइंस। एक लाइन कौन है, ए और क्यू, और एक लाइन कौन है, पी और सी, ठीक है। यहाँ से एक लाइन इस तरीके से आई, यही तो है पी क्यू लाइन, है ना, ये पी और क्यू यही लाइन बनाई है यहाँ पे। अब एक एंगल यहाँ पे 6 और एक एंगल यहाँ पे 5, क्या ऐसा ही है ना, जैसे मैंने डायग्राम में बनाया सेम टू सेम है यहाँ पे भी, बिल्कुल। अब बताओ क्या 5 और 6 अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स है या नहीं, क्या ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है या नहीं है, वेरी गुड। तो 5 और 6 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ए क्यू और सी पी किस चीज का काम कर रहे हैं, पेयर ऑफ लाइंस का। और जो पी क्यू है वो किसका काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का। अब मुझे ये बताओ, अगर कोई दो लाइंस हैं उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो लाइन कैसी बन जाती है, पैरेलल बन जाती है, ठीक है। अब शायद बच्चों को थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो गया होगा। अब इसी सेम वे में आप क्या करोगे, इसका इक्वेशन नंबर 4 दे दो, ठीक है। इसी वे में आप इन दोनों लाइंस को पैरेलल बनाओगे। अब यहां लिखो ऑल्सो एंगल 7 and 8 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मेड बाय पेयर ऑफ लाइंस। कौन कौन सी लाइंस ने बनाया है, इसे बनाया है सी क्यू और ए पी ने, मेड बाय पेयर ऑफ लाइंस सी क्यू एंड ए पी। एंड ट्रांसवर्सल कौन है, ट्रांसवर्सल इस वक्त भी यही रहेगी पी क्यू, एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल। एंड आपको पता है कि एंगल नंबर 7 और 8 दोनों क्या है, इक्वल। ये देखो ये रहा, आप लिख भी सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। So AP is parallel to CQ, ओके, इक्वेशन नंबर 5। अब थोड़ा सा स्पेस हमें और चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहां पर काम चला लेंगे ना यहां पे काम, हाँ वेरी गुड, इस स्पेस में काम चला लेंगे। अब मुझे बताओ, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए था, जो उसकी अपोजिट साइड है वो इक्वल भी होनी चाहिए और पैरेलल भी होनी चाहिए। अब यहां लिखो इन ए पी सी क्यू अपोजिट साइड्स, ये भी थोड़ा और चेंज कर देते हैं, इसके अंदर इक्वेशंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। किसका इस्तेमाल करोगे, इक्वेशंस का। फ्रॉम इक्वेशन नंबर, पहली इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ। इक्वेशन नंबर 1 इक्वल साइड, इक्वेशन नंबर 2 इक्वल साइड, इक्वेशन नंबर 3 यूज नहीं की, हमें जरूरत भी नहीं है। इक्वेशन नंबर 4 बिकॉज पैरेलल साइड, इक्वेशन 5 बिकॉज पैरेलल साइड, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 4, 5 in the quadrilateral APCQ opposite sides are parallel and equal। इन चार इक्वेशन से हमें यह पता चलता है हमारे क्वाड्रिलेटरल APCQ के अंदर अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। सो यू कैन से दैट हेंस APCQ इज अ पैरेललोग्राम। और यहां पे एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड क्या लिखते हो आप सब, यस, हेंस प्रूव्ड, और इसी के साथ थोड़ा सा स्माइल।
ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश हो गया। थोड़ा सा ही लेंथी है, ज़्यादा नहीं, लेकिन आसान भी उतना ही है। ट्रायंगल्स बहुत आसानी से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए और जो साइड्स थी वो CPCT से प्रूफ हो गई। बस थोड़ा सा चैलेंज कहाँ पर आया, 5th पार्ट में, जहाँ पर हमें थोड़ा सा खुद का माइंड यूज करना पड़ा और जिसे हम पसंद नहीं करते। कौन सा पार्ट है वो जो हमें पसंद नहीं है? वो थ्योरी लिखना हम ज़्यादातर पसंद नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा और अपना काम चलाना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। अगर आपने नहीं लिखा है तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बड़ों का आदर करो और अपने आसपास सफाई रखो। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे।